प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल DN स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कक्षा 9वीं के भौतिक विज्ञान के पहला अध्याय जो कि गति है उससे एक पाठगत प्रश्न है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रश्न है हमारा आज का कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार, ये जो वर्ग दिख रहा है आपको, इसी प्रकार के ठीक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में, कितना समय में, 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने का मतलब एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा, यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान किस बिंदु पर होगा या किस स्थान पे होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो समय दिया है वो सेकंड में दिया है, ठीक। और यहाँ पे मिनट में दिया है, तो इसको सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे इसमें सेकंड में। तो जैसे ही सेकंड में चेंज करेंगे तो हमको पता चलेगा कि 140 सेकंड हो रहा है। कितना सेकंड हो रहा है? 140 सेकंड। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है और इसकी 10-10 मीटर की भुजाएं हैं, तो 10 चौको 40, यानी कि 40 मीटर की ये पूरा लंबाई है इसका। और ये 40 मीटर की लंबाई पूरा करने के लिए 40 सेकंड का समय लगाता है, ये बात हमको स्पष्ट हो चुकी है। और जो पूरा सेकंड है, कितना सेकंड लग रहा है कुल, वो है अतः 40 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 40 मीटर है। अब 2 मिनट 20 सेकंड बराबर 20 × 60 प्लस 20। तो ये आप समझ चुके होंगे कैसे किया करते हैं। जो यहाँ पे आंसर में आया है आपका 140। तो कुल 140 सेकंड है। अब 140 सेकंड में हमको ये स्पष्ट करना है या ये बताना है कि किसान की स्थिति क्या होगी। ये 140 का भाग करेंगे इसमें 40 से, तो फिर ये हमको 3.5 मिलेगा इस सूत्र के अनुसार। ठीक है, ये सूत्र इसलिए लगाया गया है ताकि चक्कर कितने चक्कर लगा है वो हमको पता चले। जब हम ये जान जाएंगे कि इस चित्र में कितना चक्कर लगा रहा है किसान, तो हमको ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो किस बिंदु तक, अंत में किस बिंदु पर आके रुका है। ठीक है, तो चक्कर कितना लगा है ये पता करेंगे। उसके लिए कुल लगा समय बटा कुल परिमाप होगा या परिणाम होगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे। आपका जो परिमाप है यानी कि पूरे खेत का जो परिमाप है वो 40 मीटर है, और सेकंड जो लगा है पूरे खेत के चक्कर लगाने में वो 140 है, यानी कि 140 सेकंड तक चक्कर लगाया गया है। अर्थात तो ये जो डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमको 3.5, अर्थात 140 सेकंड में 3 सही 1/2 चक्कर लगाया गया तथा वह अंत में बिंदु ए से चलकर बिंदु सी पर पहुंच गया। आप लोग घर देखेंगे 3.5 चक्कर बोला गया है। यहाँ से शुरू करेगा और पुनः घूमते हुए आके यहाँ रुका, 1 चक्कर हुआ। फिर से इधर घूमते हुए आके यहाँ रुका, 2 चक्कर हुआ। फिर से यहाँ घूमते हुए आके यहाँ रुका, 3 चक्कर हुआ। और बच जा रहा है कितना, आधा। कितना, आधा 0.5। तो उसके लिए आप लोग जानेंगे यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये आपका 3.5 चक्कर पूरा हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ सीधा कहने का मतलब ये है कि बिंदु सी पर पहुंच जाएगा कौन, किसान। अब हमको बताना है कि विस्थापन क्या है। विस्थापन बताने का मतलब हुआ, ये विस्थापन स्पष्ट रूप से हमसे पूछा गया। विस्थापन का मतलब ये जो रेखा ए और सी है, रेखा ए और सी है, इसी का परिमाप हमको बताना है। ठीक है, तो रेखा ए और सी को आप लोग बार बार पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। तो एकदम सिंपल समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, ए सी और डी मिलके एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, या ए बी सी मिला मिला लीजिए तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। आइए, तो फिर यहाँ पे ए बी सी चित्र में दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें लगेगा AC² बराबर AB² प्लस BC² बी और सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र हमने लिख दिया है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब आप लोग जानते हैं कि एक भुजा का जो माप है यानी कि ए और बी का माप वो 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे BC भी 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पे 10-10 का दोनों ये स्क्वायर हो चुका है। अब AC बराबर आपका, आप लोग जानते हैं कि 10 का जो स्क्वायर होगा 100 होगा, तो ये अंडर रूट में दोनों 100 आ चुके हैं। अब यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस करना था, प्लस करेंगे तो ये हो गया 200। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो 200 है इसको हम लोग 100 इंटू 2 भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो रूट होता है 100 का रूट होता है वो 10 होता है, तो उसको बाहर लिख सकते हैं हम लोग, और 2 ऐसे अंदर आ जाएगा, तो इसका भी मतलब वही होता है रूट में 200। ठीक है, अतः विस्थापन AC, ठीक है, विस्थापन AC जो है वो है 10√2। जो आपका विस्थापन AC है वो 10√2 आ चुका है, 10√2 मीटर, मीटर में होगा। ठीक है, और जब आप 10√2 को सॉल्व करेंगे, आप लोग करणी में पढ़े होंगे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है अंडर रूट को, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 14.1421। क्या होगा फाइनल आंसर जो आपका होगा 14.1421, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि कुछ भी न समझ में आया इसमें से तो आप पूछ सकते हैं, ये आपके सामने समग्र जो भी डाटा है हम सामने की स्क्रीन पे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार विभिन्न पाठ्यगत प्रश्नों के और अभ्यास प्रश्नों के वीडियोज में हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।